जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना में अग्निवीर एमआर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार अग्निवीर एमआर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और यदि आपका अग्निवीर एमआर में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आपका वेतन कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आपका यहाँ पास एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि सभी बहुत सारे स्टूडेंट को एज क्राइटेरिया में दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन नेवी में अग्निवीर एमआर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओके, आप यहां देख पाएंगे टोटल जो पोस्ट हैं 100 पोस्ट निकाली गई हैं। आप यहां एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि आपकी शादी हो गई है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां पास केवल और केवल अनमैरिड मेल और फीमेल यानी जिनकी शादी नहीं हुई है महिला या पुरुष में से वही सिर्फ आवेदन कर पाएंगे। ओके, आप आवेदन कब से कर सकते हैं? 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक आप आवेदन कर पाएंगे। बहुत ही कम समय आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि बाद में सर्वर की दिक्कत यहाँ आने लगती है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम डेट है। देखिए, अभी एग्जाम के बारे में नहीं बताया गया है कि आपका पेपर कब होगा, लेकिन जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 17.5 साल यानी 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर पाएंगे। आपका जो जन्म है दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 मई 2002 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? इसके बाद फीस के बारे में यहां पास डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार आपकी फीस बहुत लग रही है, 550 रुपए आपकी फीस लग रही है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी फीस यहाँ 550 रुपए लगने वाली है। बाद वेतन कितना दिया जाएगा आपको? तो 30,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन मिलने वाला है। आप यहाँ देख पाएंगे अग्निवीर एमआर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल पद यहाँ टोटल 100 हैं और 10वीं पास स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अग्निवीर एमआर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो देखिए, बावर्ची की पोस्ट आती है यानी शेफ की पोस्ट यहाँ आती है, कोषाध्यक्ष यानी स्टुअर्ड की पोस्ट आती है और हाइजीनिस्ट की यहाँ पोस्ट आती है। ठीक है, तो अग्निवीर एमआर के अंतर्गत 3 पोस्ट यहाँ होती हैं। बात हुई क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। आपका सिलेक्शन 2 स्टेज में किया जाएगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। बात तो क्लियर? कितने स्टेज में आपका सिलेक्शन किया जाएगा? 2 स्टेज में, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। तो देखिए, अभी तक होता क्या है, जितने भी आपने फॉर्म भरे होंगे तो उनमें होता क्या है, आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद आपका सीधे एडमिट कार्ड आ जाता है। ऐसे ही होता है ना, लेकिन यहां पास ऐसा नहीं है दोस्तों। आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद आपका एक पेपर लिया जाएगा। यदि आपके इस पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो तब आपका यहाँ पास एडमिट कार्ड आएगा। यदि आपके इस वाले पेपर में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तब आपका एडमिट कार्ड यहाँ नहीं आएगा। आप इस बात को ध्यान में रखें। ओके, तो आपको पता क्लियर हो गया होगा कि आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा।
आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद आपका एक ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा और उसके बाद यदि आपके पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ आ जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इसके बाद आपका सेकंड स्टेज चालू होगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या क्या होगा, आपका पेपर होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड स्टेज में। ठीक है, तब जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सेकंड स्टेज ए होगा। ठीक है, पेपर, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए सिलेबस मैं यहाँ पास लिख दिया हूँ, किस किस सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस यानी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ यानी गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको कितना दिया जाएगा, 30 मिनट का। टोटल जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों तो 50 प्रश्न यहाँ रहने वाले हैं। और हाँ, यहाँ ध्यान में रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी यहाँ रहेगी 0.25 की, यानी 1/4 की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा और साइंस, मैथ और जीके से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो फिजिकल में आप देखिए आपकी हाइट जो है तो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। आपकी दौड़ होगी तो पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उठक बैठक कितने लगाने पड़ेंगे, पुरुष के लिए 20 उठक बैठक लगाना पड़ेगा और महिला को 15। ठीक है, इसके बाद पुशअप भी आपको लगाने पड़ेंगे। यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको 12 पुशअप लगाने पड़ेंगे और महिलाओं को यहाँ पुशअप नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद बेंट नी सीटअप पुरुष को नहीं लगाना है, महिलाओं के लिए 10 यहाँ बेंट नी सीटअप लगाना पड़ेगा। कितना, महिलाओं को 10। ओके, इसके बाद अब तो आपको यहाँ पास पेपर में क्या क्या आएगा क्लियर हो गया होगा, फिजिकल में आपका क्या क्या होगा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल तो सब निकाल ही लेंगे आप, है ना। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद काम क्या करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काम क्या करना पड़ेगा आपको यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इन पोस्टों में। तो यहां ध्यान से समझिएगा, यदि आपका शेफ है यानी बावर्ची की पोस्ट में सिलेक्शन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के आपको खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूड़ी, सब्जी, खीर ये सब आपसे बनाना आना चाहिए। और क्या करवाया जाएगा, मान लीजिए यही खाना भर नहीं बनवाया जाएगा, मान लीजिए वो बोल देते हैं आपको कि रसोई जो है, किचन जो है तो इसकी साफ सफाई आपको करना है, तो ये भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इतना काम आपको शेफ की पोस्ट में करना पड़ेगा। यदि आपका स्टूवर्ड की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा काम। तो देखिए जो वहां पास बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, तो उनकी टेबल में खाना आपको परोसना पड़ेगा। हाउस कीपिंग यानी जैसे रसोई घर है, किचन है, तो वहां आपको साफ सफाई करना पड़ेगा। अकाउंटिंग का भी आपको काम यहाँ संभालना पड़ेगा यदि आपका स्टूवर्ड की पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, तो इतना आपको स्टूवर्ड की पोस्ट में काम करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन हाइजीनिस्ट की पोस्ट में होता है तब आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए आपको झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाथरूम, वॉशरूम इन सब की क्या करना पड़ेगा, आपको साफ सफाई लगाना पड़ेगा। झाड़ू पोंछा ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका हाइजीनिस्ट की पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है तो आपको सिर्फ झाड़ू पोंछा ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत सारे वहां काम दिए जाते हैं, है ना। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।